छात्रों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के इस वीडियो के अंतर्गत हम पाठ नाभिक की संरचना के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग परमाणु द्रव्यमान मात्रक को पढ़ेंगे। परमाणु द्रव्यमान मात्रक और परमाणु द्रव्यमान एक एएमयू, इसका शॉर्ट फॉर्म एएमयू है, और एक एएमयू में कितनी ऊर्जा होती है उसको ज्ञात करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या है। तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक की परिभाषा देखेंगे। इसको इंग्लिश में एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, जिसके कारण इसकी शॉर्ट फॉर्म एएमयू होती है। एटॉमिक मास यूनिट की शॉर्ट फॉर्म एएमयू। परीक्षा में ज्यादातर क्वेश्चनों में ये एएमयू ही लिख के आता है। तो चूंकि इसकी परिभाषा बनाने के लिए एक ऐसे तत्व का इस्तेमाल किया गया जिसका जो द्रव्यमान है वो पूर्ण है, मतलब इसका कार्बन 12 का द्रव्यमान 12.000 होता है, जिसके कारण इसको आधार मान के इसकी परिभाषा बना दी गई। अब कार्बन 12 में परमाणु भार कितना है? 12। तो 12 परमाणु भार है, जिसके कारण इसका द्रव्यमान पूरा 12 पूर्ण 12 है। तो अगर जो इसके 12वें भाग को तोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि इसको 12 से भाग करेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा, जिसके कारण कार्बन से परिभाषा बनाई गई है। तो परिभाषा देखते हैं। कार्बन 6C12 इसका होता है। परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को 1 एमयू कहते हैं, यानी कि इसको हमने 12 भागों में तोड़ दिया तो 1 भाग जो प्राप्त हुआ आपको वो 1 एमयू के बराबर होता है। तो सूत्र यहां पर है 1 एमयू बराबर 1/12 कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान। अब कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान हम लोग लिखते हैं 1/12 एज इट इज उतार देंगे, और कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए परमाणुओं की संख्या आपको ज्ञात करनी होगी। तो हम जानते हैं कि जो जितने भी तत्व हैं सभी के जो है 1 ग्राम द्रव्यमान में जो आवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु होते हैं। तो कार्बन का परमाणु भार 12 है, 12 को n से भाग कर देंगे, यानी कि आवोगाद्रो संख्या n से इसको भाग कर देंगे तो आपको इसका मान प्राप्त हो जाएगा। आवोगाद्रो संख्या से इसको भाग करेंगे, किसको? कार्बन परमाणु के द्रव्यमान को। तो द्रव्यमान कितना है? 12, और इसको भाग कैसे कर देंगे? आवोगाद्रो संख्या से। तो 1/n प्राप्त हो जाएगा। इतने ग्राम आपका जो है 1 एमयू में प्राप्त होगा। अब n का मान आपको मालूम है, n का मान कितना होता है? तो n का मान 6.023 × 10⁻23 होता है, जिसके कारण 1 एमयू बराबर 1/6.023 × 10⁻23 प्राप्त हो जाएगा। ये नीचे से ऊपर जाएगा और उसको भाग कर लेंगे तो घात ऊपर जाएगी, -23 इसको भाग करेंगे तो 0.116 आया था, हमने पॉइंट हटा के घात 24 लगा ली है। अब ये आपका ग्राम में मान प्राप्त हुआ, ये मान आपका जो है वो ग्राम में प्राप्त हुआ। हम इसके मान को किलोग्राम में चेंज करेंगे, क्योंकि सवाल आपको एमकेएस पद्धति में ही लगाने हैं। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए यहाँ पर हमने 1000 से और भाग कर दिया, तो 24 की जगह पर 27 घातें प्राप्त हो जाएंगी। ये आपका एएमयू बराबर किलोग्राम में कन्वर्जन आ गया, एक आंसर प्राप्त हो गया। अब हम 1 एएमयू में कितनी ऊर्जा होती है उसको ज्ञात करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं 1 एएमयू में कितनी ऊर्जा होगी। तो एएमयू की ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमने सूत्र E बराबर mc² का प्रयोग किया है, क्योंकि E से ऊर्जा, m से द्रव्यमान ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। एएमयू आपका क्या है? द्रव्यमान का छोटा मात्रक है। तो यहाँ पर 1 एमयू के तुल्य ऊर्जा हम लोग ज्ञात करेंगे। तो 1 एमयू में कितना होता है? 1.66 × 10⁻27 किग्रा होता है। ऊर्जा सूत्र लगा देंगे, ऊर्जा E बराबर mc² होता है। m का मान रख दिया और c का मान रख दिया। प्रकाश की चाल है c, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है, होल स्क्वायर लगा हुआ है। यहाँ पर 3 की 3 टाइम्स गुणा करेंगे तो 9 × 10⁻16 आ जाएगा। ये 27 यहाँ पर जब घटेगा तो -11 बचेगा, और इसकी मल्टीप्लिकेशन इतनी आएगी। तो भौतिक विज्ञान के अनुसार दशमलव केवल 2 ही अंक लेने, तो 1 अंक इधर बढ़ाया, केवल इतना ही मान हमने लिखा है। तो ये ऊर्जा आपकी काहे में आ जाएगी? जूल में, क्योंकि जो सूत्र आपका दिया हुआ है वो जूल ही ऊर्जा में उत्पन्न करेगा। लेकिन हमको कभी कभी क्वेश्चन हमको एमयू को एमईवी में कन्वर्ट करने को पूछता है, तो एमयू को एमईवी में कन्वर्ट करना हम आगे देखेंगे। 1 एमयू में इतने जूल ऊर्जा होगी। अब एमईवी में रूपांतरण देखते हैं। तो एमईवी
में करने के लिए हमको 1.6 × 10⁻⁻⁰ ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इससे भाग कर देंगे। जब इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग कर देंगे तो आपका जो जूल में था वो ईवी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ईवी में कन्वर्ट, इसको इससे भाग करेंगे, ये प्राप्त हो जाएगा, घात प्लस की 9 आ जाएगी। ईवी में आया है, हमको क्या चाहिए, एमईवी चाहिए। हम इसको एमईवी में कन्वर्ट करेंगे, तो एमईवी में कन्वर्ट करने के लिए हमको 10 की घात जो 6 से और भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 घातें हटी, 3 पॉइंट इधर आ गए, यानी कि घात बची 6, और यहाँ पर 6 घात से और भाग कर देंगे तो यम का मतलब मेगा कह लें या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 10 की घात 6 के बराबर होता है। तो ये यानी कि 1 एमयू को हमने कहाँ में कन्वर्ट कर लिया, एमईवी में। तो 1 एमयू में कितने एमईवी ऊर्जा हो जाएगी, तो 1 एमयू में 931 एमईवी ऊर्जा हो जाएगी। ये मान आप याद कर लेंगे, न्यूमेरिकल में इसका सीधे प्रयोग करना होगा, आपको वहां सिद्ध नहीं करना होगा। ये क्वेश्चन और इससे पहले वाला क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस चैप्टर में भी यही एक टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इससे नंबर प्राप्त अवश्य होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार कक्षा 11 व 12 के भौतिक विज्ञान के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।